वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रिक से याद करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ये हो जाएगा। अब देखो इसको याद कैसे करना है, तो यहाँ पे आ रहा है कलाई और कमला, ठीक है। तो कलाई कलाई कौन पकड़ेगा, तो ये अरुण, मान लो अरुण नाम का कोई लड़का है और वो आपकी कलाई पकड़ेगा, तो अरुण से याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कलाई और कमला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा निजार अमेदी, ऑप्शन ए। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इराक, ठीक है, राक, तो राक से मान लो राख है, राख, और यहाँ पे जार जर जाएंगे, ठीक है, तो ये राख हो जाएंगे। इस तरह से भी याद कर सकते हो, और चाहे ऐसे याद कर लो कि निजार यानी कि नज़र लग जाएगी, तो ये राख हो जाएंगे, इस तरह से भी। ठीक, तो निजार अमेदी इराक के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये कहाँ रखी गई है, तो ये रखी गई है ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक, अब यहाँ इसको याद कैसे करना, तो यहाँ आ रहा है वन तारा, तारा आ रहा है, तारा, और तारा कब निकलेगा, रात में निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात हो जाएगा। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था, तो ये किसके तहत किया गया था, तो ये किया गया था 21वां संविधान संशोधन। ठीक, और अधिनियम कौन सा है, 1967 का है। ठीक, अब यहाँ पे आ रही है सिंधी भाषा, ठीक है, तो इसको याद ऐसे करेंगे कि यहाँ है 21, ठीक है, तो मान लो वो इतनी सीधी है, सिंधी को सीधी बना लो, इतनी सीधी है कि उसको कोई भी एक किस करके चला जाए वो कुछ नहीं कहेगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। अब अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो इसके तहत किसको शामिल किया गया है, तो याद रखो, नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, इसको शामिल किया गया है। तो याद रखो, नमक की पुड़िया हम लोग एक पुड़िया नमक की साथ में एक पुड़िया रखेंगे, तो 7 एक 71 हो जाएगा। और 92 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ट्रिक से याद करा देंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि सिंधी भाषा को किसके तहत शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 21वां संविधान संशोधन के तहत। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आर रोड वेल ट्रेवल्ड, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी हो जाएगी, तो ये है आर के राघवन की। याद कैसे करेंगे, तो देखो, आर रोड वेल ट्रेवल, तो देखो रोड, रोड पे चलेंगे तो क्या होता है, राघव का ही सहारा होता है भाई, रोड पे कैसे चलना है ये राघव ही जाने, ठीक है, तो राघव से याद रखो कि राघव ही बचाएंगे आपको रोड पे जब चलते हो। तो आर रोड वेल ट्रेवल्ड किसकी हो जाएगी, आर के राघवन की हो जाएगी, ऑप्शन ए। फिर है अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक, अब याद कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे है स्वास्थ्य, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो साथ दे जाए, साथ दे जाए तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो 7 से याद रखो 7, ठीक है, 7 अप्रैल हो जाएगा ये आंसर। आगे देखते हैं, 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये कौन है, तो ये हैं दिव्या सिंह, ऑप्शन डी। ठीक, ये हो गई। अच्छा, ये दिव्या सिंह है कहाँ की, तो ये हैं यूपी के गोरखपुर की हैं दिव्या सिंह, ये हो जाएगा। फिर है, हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी, ये कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये कहाँ की गई है, तो ये की गई है ऑप्शन ए, तेलंगाना में। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है अटल, अटल, तो मान लो कोई भी अगर गाना गा देता है तो वो खुद रहे चाहे ना रहे, लेकिन उसका गाना हमेशा के लिए अटल हो जाता है, ठीक है, तो याद रखो अटल इनोवेशन, ये कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर है आगे देखेंगे, हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई है। E20 के तहत पेट्रोल में 20% किसे शामिल किया गया है, तो किसे शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल को, इसको शामिल किया गया है। ठीक, तो याद कैसे करेंगे, तो देखो पेट्रोल में
इथेनॉल अब जैसे इसमें आ रहा है इथेनॉल, मीथेन, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है ना, तो इस तरह से याद कर सकते हो कि हम लोग जब पेट्रोल लेने जाते हैं ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, इत्थे मिल जाएगा पेट्रोल, इत्थे। पंजाबी नहीं बोलते हैं कि इत्थे, पंजाबी लोग बोलते हैं इत्थे मिलेगा। तो इस तरह से याद कर सकते हो कि इथेनॉल जो है ये शामिल किया गया है, ये हो जाएगा। फिर है अगला, हाल ही में रूपा बायोर, ये ताइक्वांडो से संबंधित है, ठीक है, और दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कमला, ठीक, कलाई, ये सब पढ़ा था ना, वो भी अरुणाचल से संबंधित था। अरुण जो है वो कलाई पकड़ेगा, ठीक है, और अरुण रूप भी देखेगा, रूप, तो रूप से याद रखो रूपा, और रूपा रूप कौन देखेगा, अरुण देखेगा, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो कि आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और आप एक दो बार अगर रिवीजन कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।